हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। हम बात करते हैं साइंस की। अगर किसी को स्टूडेंट को नहीं पता है तो और क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड है। पिछले क्लास के अंदर हमने बात की थी आवर्धन, दर्पण सूत्र और दर्पण के आरेखों के बारे में। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किस प्रकार की कांच के आयताकार स्लैब के ऊपर अपवर्तन होता है, सभी के बारे में बात करेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस के जो किरण आरेख है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उनसे बनने वाले उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेंस की क्षमता उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साइड के अंदर दिख रहा होगा नीचे सब्सक्राइब बटन, उसके ऊपर आप दबा दो, और लाइक का बटन दिख रहा है उसके ऊपर भी आप दबा दो, ठीक है। और कमेंट के अंदर आप बताना कि आपको कोई वॉइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिखने के अंदर, कोई वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन करूँगा। तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है, एक बात, अगर आप किसी स्टूडेंट के पास 10th क्लास की साइंस की किताब है, बुक है, तो आप वहाँ उसे ओपन कर लो। और चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको इस, और एक बात और, यह जो क्लास हमारी थ्योरी की थर्ड पार्ट है, और ये आज ये चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स की PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आपने देखा होगा कि पानी से भरे टैंक, किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है, पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि कोई भी गिलास है, उसके अंदर आप सिक्का डाल दोगे तो वो उठा हुआ दिखाई देगा, पेंसिल डाल दोगे तो वो टेढ़ी हुई, टूटी हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तालाब, जब भी कोई टब के अंदर आप पानी डालते हो तो उसका जो पेंदा है वो ऐसे हिलता हुआ, उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सभी जो घटनाएं हैं वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है ये देख लो। प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। प्रकाश है, जब भी किसी लाइट से, किसी सोर्स से, किसी सन से, सन तो एक ही है, सूरज से है, वो प्रकाश आता है तो वो एक ही दिशा में गमन नहीं करता है, अलग अलग दिशा, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाता है, तो माध्यम में तिरछा होकर जाता है, ठीक है। और दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अगर दूसरा माध्यम, जैसे मान लो एयर है, यहाँ पर एयर है, हमने कोई लाइट्स है वो ऑन की, और नीचे मान लो पानी है, तो जब प्रकाश उसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर जाने की स्पीड तो ज़्यादा थी, लेकिन जब वो जल के अंदर जाएगा तब वो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सघन माध्यम होता है। अभी बात करेंगे सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो जो इस परिघटना को है, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरी माध्यम के अंदर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, और उसकी जो दिशा है, उसकी जो वेग है वो परिवर्तित होना, वो अपवर्तन कहलाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट है, वैसे तो ये बोर्ड के ऊपर समझाया जाता, बट अभी इसी से काम चलाते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, कोई कांच की आयताकार पट्टी है, उसके ऊपर हम प्रकाश की किरण को डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या अपवर्तन की क्या क्या घटनाएं होती है। तो एक कांच की स्लैब है, उसके ऊपर हमने कोई भी सूरज से, कोई भी बल्ब से वहां से प्रकाश डाला, तो जब प्रकाश की किरण वायु से, पहले तो वो सूरज वायु के अंदर था, मतलब कोई भी बल्ब है वो वायु के अंदर ही तो होता है, ठीक है। तो जब किरण वायु से कांच के माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात वायु क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक बात आप नोट कर लो यहाँ पर, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। मतलब विरल माध्यम क्या है, पुअर है, कमजोर है, और सघन माध्यम क्या है, वहां पर जा रहे हैं तो एकदम पावरफुल लोग है, तो वहां पर अपने को झुकना पड़ेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब किरण कांच से एयर के अंदर जाएगी, अपने इलाके के अंदर लौटेगी विरल माध्यम में, तो वो क्या करेगी, एटीट्यूड दिखाएगी, और यहाँ पर वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, समझ रहे हो आप। तो इसके विपरीत जब किरण कांच अर्थात सघन माध्यम वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है।
प्रकाश के परावर्तन के नियम की हमने बात की थी। अब अपवर्तन के नियम की बात करेंगे। थोड़ा वो सेम है बट एक नियम है वो अलग है। पहला जो नियम है दोनों के अंदर सेम रहता है, आपतित किरण, और यहाँ पर वहां पर था परावर्तित किरण और यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तित किरण, या परावर्तित किरण भी बोल सकते हो वैसे तो, लेकिन सही होगा अपवर्तित किरण। आपतित किरण जब आपने डाली, और परावर्तित या अपवर्तित किरण, अभिलंब और एक अभिलंब, वो तीनों एक ही तल एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा जो नियम है वो है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन या अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, जब आपतन कोण की ज्या मतलब उसके अंदर भाग दोगे परावर्तन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या का, तो वो एक कांस्टेंट आएगा, स्थिर आएगा, और जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। कई बार आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 नंबर का भी पूछ सकता है वैसे तो, कि स्नेल का नियम क्या है उसको बताओ समझाओ। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि स्नेल का नियम अपवर्तन के नियम पर आधारित है, और इसको बता देना कि आप आपतन कोण की ज्या और परावर्तन अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो स्थिर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब आपतन कोण तो यहाँ पर आई है, परावर्तन अपवर्तन कोण क्या है, आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, स्थिर। और यहाँ पर जो कांस्टेंट मान है उसको सेकंड माध्यम का फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। जो कांस्टेंट मान आएगा, स्थिर मान आएगा, वो सेकंड माध्यम का फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब मैं एक पॉइंट आया है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है उसकी बात करेंगे हम। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंध किया जा सकता है। एक तरह की भौतिक राशि है, जैसे कोई मीटर होता है, उसकी लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय होता है, उसी प्रकार एक अपवर्तनांक भी आता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे अधिक जो स्पीड है इस दुनिया के अंदर, सबसे अधिक स्पीड है वो होती है प्रकाश की चाल की, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो चाल से चलता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। अपवर्तनांक का मान चाल पर निर्भर करता है। यह अपवर्तनांक के बारे में बताया था। अब n/1 का मतलब क्या होता है, ये नोट्स के अंदर बताया मैंने। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर n/1 लिखा होगा, 2 मतलब एक तो ऊपर और 2 नीचे, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो n/1 बराबर v1/v2, n/12 बराबर v2/v1। ठीक है, ये फॉर्मूले कई बार काम आ जाते हैं। अगर माध्यम 1 निर्वात हो या वायु हो तब nm बराबर c/v। एक फॉर्मूला ये है, नोट्स के अंदर आप आराम से देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इनके अपवर्तनांक वैसे तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर काम आएंगे और न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे देगा, फिर भी आपको थोड़े बहुत 4-5 में इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखे हुए हैं। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42, 2.42। कांच का जो होता है वो होता है 1.52, 1.52। वायु का इंपॉर्टेंट है 1.0003। बर्फ का जो होता है वो होता है 1.31 और जल का होता है 1.33। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे देगा। एल्कोहल 1.36। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रख लो कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में उल्टा होता है, मतलब विरल माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल है वो अधिक होती है। और जब प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक का मान है वो ज्यादा होगा, मतलब पावर ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो साइंस के अंदर वीक है, वो साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हमने बात की थी दर्पण के बारे में, उसके अंदर परावर्तन होता है। अब लेंस के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर अपवर्तन है। तो लेंस क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो चश्मों में हम लेंसों का यूज करते हैं, जो भी हम कोई भी स्टूडेंट है वो ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है,
तो वो चश्मे लगाते हैं। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उसको दिखाई नहीं देता तो वो चश्मा लगाता है। उन चश्मों के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ये लेंस की परिभाषा है, डेफिनेशन है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ है कोई पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, गोलीय मतलब गोलीय, तो लेंस कहलाता है। यदि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को द्वितीय अवतल लेंस कहते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लो। ये लेंस किनारों से पतले व बीच से मोटे होते हैं। किनारों से तो होते हैं पतले और बीच से क्या होते हैं, मोटे। इनको अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये किरणों को अभिसारित करते हैं। डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर। किरणों को क्या करते हैं, अभिसारित करते हैं। जब भी इनके ऊपर किरण पड़ेगी तो इन दो एक बिंदु पर लाके इकट्ठा कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अवतल लेंस। इनको अपसारी लेंस भी कहते हैं, उनको अभिसारी लेंस कहते थे क्योंकि ये किरणों को अभिसरित करते रहे। अपसारी किनारों से तो मोटे होते हैं, बीच से पतले होते हैं, तो ये कहलाते हैं अवतल लेंस। अब बात करेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाया था पार्ट नंबर 2 के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर कोई धुरंधर बच्चा आ रहा है तो वो पार्ट 3 भी देख सकता है, उसको समझ में आ सकता है। बट मेरा सजेशन यही है कि पहले आप पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो। वैसे भी आप ऊपर सरकाओगे तो वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सजेशन के अंदर, वीडियो के सजेशन में आप देख सकते हो। फिर पार्ट 3 देखना जो आप उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। पहला पॉइंट आता है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। तो बिंब की स्थिति, ये सब मैंने सारणी बना रखी है, इसके अंदर भी 6 स्थिति होगी। वहां पर अवतल दर्पण और यहाँ पर उत्तल लेंस, दोनों एक ही जैसे हैं। तो जब बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब अनंत पर हो तो जो प्रतिबिंब है वो F2 पर बनेगा। अब F1 F2 क्या होता है ये आपको डायग्राम देखकर पता चलेगा। अनंत पर है तो F2 पर बनेगा, और वही सेम होगी जो पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया था, अत्यधिक छोटा बिंदु वही, बस अनंत पर है तो F2 पर बनेगा। 2F1 से परे, मतलब यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है 2F1, उससे परे मतलब 2F1 और अनंत के बीच में, तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ये आप सारणी है देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अवतल लेंस है वो सेम उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की तरह होते हैं। अनंत पर है तो फोकस F1 पर बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी व सीधा बनेगा। इन्फिनाइट अनंत और O प्रकाशिक केंद्र के बीच में है तो F1 और 0 के बीच में, जो फोकस है और 0 मतलब प्रकाशिक केंद्र, उसके बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। अब मेन पॉइंट जो न्यूमेरिकल के अंदर काम आती है वो क्या चीज़ है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो होती है पॉजिटिव, और जो अवतल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो होती है नेगेटिव। ये आपको याद करना पड़ेगा। याद तो क्या करना है, जब आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और वहां पर जो अवतल लेंस है उसकी, अवतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी है वो भी होती है, अवतल दर्पण उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, नेगेटिव। और अवतल लेंस है उसकी पॉजिटिव दूरी, उसकी जो दूरी है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, नोट्स के अंदर आप देख लेना ध्यान से। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र की हमने बात की थी, अब बात करेंगे लेंस सूत्र की। दोनों के अंदर बस एक प्लस माइनस का डिफरेंस है, वहां पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आवर्धन क्या होता है, m। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और वही सूत्र होगा सेम जो मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को s डैश से दर्शाते हैं और बिंब की ऊंचाई को s से दर्शाते हैं। m बराबर v/u। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेंस की समता। एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा कि लेंस की समता है उसका SI मात्रक क्या होगा, तो इसका SI मात्रक होगा डायोप्टर।
डी, कैपिटल डी से दर्शाते हैं। प्रतीक P होगा लेंस की क्षमता मतलब पावर P, और इसका जो फॉर्मूला है वो होगा P बराबर 1/f, f का उल्टा 1/f। और जो MKS मात्रक है वैसे तो नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी याद रख लेना, मीटर होता है। लेंस द्वारा प्रकाश की, अब बात कर लेते हैं वैसे तो नहीं पूछेगा कि लेंस की क्षमता होती क्या है, परिभाषा नहीं पूछता है, फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे, बस इतना ही है, वाकई मात्रक पूछ लेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता है वो प्रकाश का वो लेंस की क्षमता कहलाती है। अब लेंस की क्षमता किस में कैसी होती है ये बात देख लेते हैं। उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस का जो एफ है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए जो उत्तल लेंस की क्षमता है पी वो भी पॉजिटिव होगी। और जो अवतल लेंस है उसका जो एफ है वो नेगेटिव होता है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता है वो भी नेगेटिव होगी। तो आई होप ये आपका जो चैप्टर है 3 पार्ट के अंदर हमने सिर्फ थ्योरी कंप्लीट किया, अभी एक पार्ट है या 2 पार्ट मान लो, वैसे तो एक पार्ट के अंदर ही कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर होंगे तो अभी नहीं कराएंगे, अभी सिर्फ थ्योरी कराएंगे आपको। जब भी यहाँ पर मतलब थोड़े दिन के बाद में 1-1.5 महीने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं, हर एक चैप्टर के एक पार्ट के अंदर करा दूंगा। 3 पार्ट के अंदर आपके जो 10th का चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, वो आपका 3 पार्ट के अंदर हो गया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो तीनों पार्ट जाकर देख सकते हो। मिलते हैं एक नए चैप्टर के ऊपर। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट कर देना कि सर ये इस चैप्टर का नाम लिख देना, ये चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो वही चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाने से पहले एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से मिल सके।